नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज बात करूंगा इंडोनेशिया में हाल ही में एक ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोट हुए उस विषय के बारे में। तो उस पर्वत के बारे में बात करें तो वो पर्वत का नाम है माउंट सिनामुंग। तो ये माउंट सिनामुंग के बारे में सारी चीज़ों को समझेंगे। इसकी अवस्थिति सबसे पहले समझेंगे। तो इसकी अवस्थिति उत्तरी सुमात्रा सुमात्रा एक द्वीप है, आप सब जानते हैं, हिंद महासागर में, और इंडोनेशिया में इसकी अवस्थिति है। तो इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में ये माउंट सिनामुंग स्थित है। चर्चा का कारण क्या रहा कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी फिर से भड़क गया है। लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद ये पहली बार अभी हाल ही में 2010 से सक्रिय है। पहले 2010 में सक्रिय हुआ 2010 में, उसके बाद 2014 में सक्रिय हुआ और अभी कब देखने को मिला 2020 में ये सक्रिय हुआ है। इससे पहले ये 400 वर्षों तक बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में था, बिल्कुल ही निष्क्रिय था। अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करें तो आप लोगों को, बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर में स्थित है, वहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी का क्षेत्र है। उन बारे में बात कर लूँ सबसे पहले। तो इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर अथवा परिप्रशांत महासागरीय मेखला में अवस्थित होने के कारण कई ज्वालामुखी वहाँ पाए जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परिप्रशांत महासागरीय मेखला जो प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि अगर आप देखें तो एशिया के इस भाग से लेकर के, जहाँ इंडोनेशिया वगैरह पाया जाता है, इस क्षेत्र से लेकर के उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है, इस वाला एक रिंग जैसी बनती है, रिंग क्षेत्र में, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ज्वालामुखी, तो विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं और कुल भूकंपीय घटनाओं का 90%, यानी कुल जो भूकंपीय घटना होती है वो 90% इसी क्षेत्र में ही भूकंप क्षेत्र देखा जाता है। यहाँ माना जाता है कि 120 से अधिक ज्वालामुखी क्षेत्र अवस्थित हैं वर्तमान में। ज्वालामुखी और विस्फोट का मैं कारण की बात करूं तो कोई ज्वालामुखी सक्रिय, सुप्त अथवा मृत अवस्था में हो सकता है। ज्वालामुखी को 3 ही अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है: सक्रिय, सुप्त अथवा मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये होता है जो इसमें लगातार उद्गार होता रहता है। सुप्त का मतलब ये हुआ कि जिसमें समय एक कालांतर के बाद विस्फोट होते हैं। और मृत का मतलब होता है उसमें बहुत ही एक लंबे समय से, यानी कि लाखों साल से इसमें कोई ऐसा बदलाव देखने को हजारों साल से नहीं मिला है, वो जैसा था वैसा ही है। ठीक है, और ना ही कोई इसमें उत्पत्ति होने के कारण माने जा सकते हैं। मृत कोई ज्वालामुखी अगर मैं बात करूँ, ज्वालामुखी का उद्गार भूगर्भिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी के मेटल परत के पिघलने से निर्मित मैग्मा के कारण सतह पर आ जाता है और ऊपर उठने से ही ये विस्फोट होता है। चूंकि मैग्मा ठोस शिलाओं की तुलना में हल्का होता है, जिस कारण यह छिद्रों अथवा दरारों से होकर पृथ्वी की सतह पर भी फैलने लगता है। सतह पर स्फुटित होने के पश्चात इसे लावा कहते हैं। देखो, निकलता मैग्मा है, लेकिन जब वो जमाव ले लेता है तो वो लावा कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं विस्फोटक ज्वालामुखी के प्रकार, तो सभी ज्वालामुखी उद्गार विस्फोटक नहीं होते हैं। ज्वालामुखी में विस्फोट की तीव्रता मैग्मा की संरचना पर आधारित करती है। जैसा मैग्मा होगा उसी ही उसकी तीव्रता विस्फोट की होगी। जब मैग्मा पतला तथा तरल अवस्था में होता है, इसके साथ उपस्थित गैसें आसानी से निकल जाती हैं तथा लावा सतह पर प्रवाहित होने लगता है, यानी कि बहने लगता है। दूसरी ओर मैग्मा के गाढ़ा तथा सघन होने पर इसके साथ उपस्थित गैसें बचकर नहीं निकल पाती हैं, जिससे पृथ्वी की आंतरिक सतह पर एक प्रेशर निर्मित हो जाता है, एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। भूगर्भिक हलचलों के कारण जिस स्थान पर भूप्रपट्टी कमजोर हो जाती है, वहां आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा तथा गैसों के दबाव के कारण तेजी से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको विस्फोटक ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, कैसे कैसे होते हैं, विस्फोट के क्या कारण होते हैं, और साथ साथ रिंग ऑफ फायर क्या है, और ये आप वर्तमान में जो चर्चा का विषय रहा माउंट सिनाबंग, इसके बारे में आप चीज़ें समझ पाए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।